तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट की, बट अब हम लोग फॉलो करेंगे पहले 4 वीडियोस के एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की। यानी पिछली 4 वीडियो में जो आपने देखा था वो आपने कमांड लाइन पर देखा था, लेकिन अब हम लोग इसे वर्क बेंच पर करने वाले हैं और इसके लिए मैंने बनाया है एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक ही फाइल के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखे तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 5वां वीडियो आप लोगों को पूरी समरी दे देगा। तो इस फाइल को सॉल्व कर लीजिएगा, जो फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टार्टिंग से अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस बनाना है जो कि यहां पर दिया हुआ है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉपी करके यहां पर मैं अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे सिंपली प्रेस करना होगा Ctrl+Enter और जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा आप देखिए मेरा डेटाबेस नीचे की तरफ क्रिएट हो चुका है। और अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं अपने डेटाबेस को तो स्कीमा में जाके रिफ्रेश करिए, आपका डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली हमारी नेक्स्ट क्वेरी होती है अपने डेटाबेस को यूज करना। तो हम लोग यहां पे अपने डेटाबेस को यूज करने के लिए अपनी क्वेरी को लिख देते हैं। तो बेसिकली ये क्वेरी हो गई अपने डेटाबेस को यूज करना। तो अब देखिए ये क्वेरी भी रन हो चुकी है और आपका डेटाबेस अब यूज हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और वो टेबल की इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। आप देख सकते हैं यूज कर लिया मैंने डेटाबेस। और वो टेबल क्या है, इसके अंदर काफी सारे कॉलम्स मैं क्रिएट करने वाला हूं। बुक आईडी, ऑथर के नाम, जेनरिक, प्राइस, पब्लिकेशन ईयर, सब कुछ इसके अंदर जो है हम लोग मेंशन करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैंने यहां से कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहां कर रहा हूं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद तुरंत मैं कर दूंगा Ctrl+Enter और जैसे ही मैं करूंगा मेरा टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से टेबल क्रिएट हो चुका है और उसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। अगर आप अपना टेबल देखना चाहते हैं तो आप यहां पर एक कमांड लिख सकते हैं। वो कमांड क्या है, डिस्क्राइब की कमांड, यानी डिस्क्राइब करेंगे अपने टेबल को। तो यहां पर अपनी टेबल का नाम लिखिए डिस्क्राइब बुक्स और यहां पर सेमीकोलन लगा दीजिए। Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो आप अपनी टेबल के डिस्क्रिप्शंस को देख पाएंगे, यानी डिस्क्राइब्स को देख पाएंगे जो भी आप लोगों ने इसके अंदर डिटेल्स सबमिट की हैं। उसके बाद बात करते हैं टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं एक बार डेटा इंसर्ट कर लेता हूं। यहां पर मेरे पास है डेटा और इस डेटा को मैं यहां से इंसर्ट कर लेता हूं और फिर मैं आपको चेक कराता हूं इस डेटा को। तो फटाफट से इस डेटा को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और फटाफट से इसे हम लोग जो है इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग ने कॉपी किया इस डेटा को और यहां पर इसे पेस्ट करके इंसर्ट किया। Ctrl+Enter प्रेस करेंगे और आप देखिए इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, आपका पूरा का पूरा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब आप अपने डेटा को देखना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट क्वेरी रन करनी होगी। तो यहां लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। आप जैसे ये लिखेंगे तो आप लोग अपने डेटाबेस को रन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके डेटाबेस में जितना भी डेटा था वो आप लोग को यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपने 10 लाइन का डेटा जो है इंसर्ट कर लिया है और यहां पर आपको डिटेल्स सारी दिखाई दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्वेरी और अब एक एक करके क्वेरी को डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहली क्वेरी थी आप लोगों की कि आपको सारा रिकॉर्ड टेबल का देखना है। तो वो हमने देख लिया है, इस क्वेरी की मदद से हम सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड जहां पर जनरी इज डायस्टोपियन है। तो आपको इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या क्वेरी लिखेंगे, चलिए मुझे बताइएगा। यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर, इस कॉलम का नाम, जिस कॉलम की बात आप कर रहे हैं यहां पर उस कॉलम का नाम लिखा और यहां पर उसकी स्पेलिंग गड़बड़ मत करिएगा। स्पेलिंग अगर आपने मिस्टेक की तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यहां से मैं स्पेलिंग को कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पर सेमीकोलन लगा दिया है और अब इस क्वेरी को रन करते हैं। तो ये देखिए मेरी इस क्वेरी को मैंने रन कर दिया और मेरा रिकॉर्ड डायस्टोपियन का आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको डिस्प्ले करना है टाइटल एंड ऑथर ऑफ बुक्स इन द फैंटेसी जनरी। तो आपको सारा डेटा रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है। तो चलिए यहां लिखेंगे आप सिलेक्ट टाइटल कॉमा ऑथर फ्रॉम बुक्स वेयर जनरी इक्वल्स टू, आप लोग को यहां पे मेंशन करना होगा और वो है यहां पर आपको दिया होगा फैंटेसी। तो फैंटेसी आप यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए और
सेमीकोलन लगाइए एंड कंट्रोल प्लस एंटर। आप देखें आप लोगों के 2 रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रखे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है कि आपको रिकॉर्ड ऑफ बुक्स डिस्प्ले करना है जिसका प्राइस अंडर $10 है और पब्लिकेशन ईयर आफ्टर 1950 है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। तो इसके लिए आपको एंड क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एंड क्वेरी हम कैसे यूज करेंगे। तो स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज लेस देन 10 एंड पब्लिकेशन ईयर इज ग्रेटर देन 1950 सेमीकोलन लगाइए, कंट्रोल एंटर हिट करते ही आप देखेंगे जितने भी रिकॉर्ड 1950 के बाद हैं वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है यहां पर टाइटल ऑफ बुक्स शो करना है जिसमें फिक्शन नहीं होगा, मतलब फिक्शन जनरली नहीं होगा, उसका टाइटल शो करना है। तो चलिए इसके लिए आप लोग क्या क्वेरी लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक्स वेयर जनरली। अब यहां नॉट इक्वल्स के 2 तरीके हैं, आप या तो वेयर के बाद तुरंत नॉट लगा सकते हैं या आप इस तरीके से भी नॉट लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है नॉट लिखने का, ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। और यहां पर हम लोग फैंटेसी लिख देते हैं और यहां पे सेमीकोलन लगाकर हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए यहां पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है दोस्तों। यहां पर आपको डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड दिखाना है जनरी का लिस्टेड इन द बुक टेबल, यूनिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाने हैं। तो यानी कोई भी रिकॉर्ड आपको डुप्लीकेट नहीं दिखाना, हर रिकॉर्ड को एक बार दिखाना है। तो इसके लिए आप लोग क्वेरी क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जनरी फ्रॉम बुक्स, सिंपल सी क्वेरी है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं और आपका सभी नाम जनरी का एक एक बार आपको डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की। नेक्स्ट क्वेरी क्या है चेक करते हैं। लेट्स सी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेरी में आपको अपडेट करना है स्टॉक का रिकॉर्ड 5 वेयर स्टॉक का रिकॉर्ड जो कि 10 है। अब आपने बाय डिफॉल्ट अपने रिकॉर्ड के अंदर 10 एंटर कर रखा है, ये मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट स्टॉक के अंदर आपने 10 एंटर कर रखा है और जहां पे भी आपने 10 एंटर कर रखा है वहां पर आपको 5 एंटर करना है। तो आपको अपडेट नाम की क्वेरी को चलाना होगा। तो चलिए देखते हैं अपडेट क्वेरी कैसे रन होगी। तो यहां लिखेंगे अपडेट। अब दोस्तों अपडेट क्वेरी यहां पर जब आप रन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखें आपके पास यहां पर एक एरर आ जाएगा। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपडेट क्वेरी चलाने से पहले आपको एक फीचर है जो ऑन करना होगा। यहां पे देखिए लिखा भी है कि ये फीचर कौन सा है, प्रेफरेंसेस में जाकर आपको एसक्यूएल एडिटर के अंदर ये फीचर ऑन करना है या एक क्वेरी लिखने से भी ये फीचर ऑन हो जाता है। अभी ये मोड डिसेबल हो रखा है, ऐसा इसलिए इस सॉफ्टवेयर ने आपको एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है कि आप लोगों को कोई भी अपडेट क्वेरी को तुरंत अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं देता। आप लोगों का एक फीचर है जो बंद रखता है ताकि कोई भी यूजर आकर आपकी क्वेरी में कोई चेंजेस ना कर पाए अचानक। तो इसके लिए अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको एक क्वेरी रन करनी होगी और वो क्वेरी कौन सी है। अब दोस्तों इस चीज को चलाने के लिए आपको यहां पर सेट करना पड़ेगा सेफ। अगर आप 0 लिखेंगे तो वो क्वेरी अनेबल हो जाएगी। आप देखिए यहां पर कोई एरर नहीं आई। अब अगर आप इस चीज को अपडेट करेंगे तो आप देखिए कंट्रोल प्लस एंटर के साथ ये क्वेरी रन हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहां पर 1 कर देते हैं तो ये क्वेरी डिसेबल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यानी अपडेट का फीचर आपको अनेबल या डिसेबल करना है, ये आप लोग देख लीजिए। यानी जब भी आप काम कर रहे हैं और आपको अपडेट क्वेरी की जरूरत है तो आप उसे अनेबल कर लीजिए 0 के साथ, और अगर आपको डिसेबल करना है, काम कंप्लीट हो चुका है आपका, तो आप सेट कर दीजिए अपनी अपडेट क्वेरी को वापस से 1 और उसे ठीक कर दीजिए ताकि दूसरा कोई यूजर आकर आपकी क्वेरीज में कोई भी चेंजेस अचानक ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छी है जो वर्क बेंच में आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं अपने सारे रिकॉर्ड्स तो देखिए यहां पर मैं वापस से उसी रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूं और कंट्रोल प्लस एंटर हिट किया तो आप देखिए, आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स 5 में चेंज हो चुके हैं। यानी पहले 10 थे अब 5 हो चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है, डिलीट करना है आपको रोमांस नाम का एक रिकॉर्ड। तो यहां पर डिलीट
करने के लिए आप लोगों को यहां पर यूज करना पड़ेगा डिलीट क्वेरी को। तो यहां लिखेंगे डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर जेनरी इक्वल्स टू रोमांस। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे क्वेरी, उसके बाद आप कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो इस क्वेरी की मदद से आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अब अगर आप क्वेरी दिखेंगे तो उसमें रोमांस नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर वापस से अपनी पहली क्वेरी को रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर हिट करते हैं और अभी हमारे पास आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड में थर्ड रिकॉर्ड गायब हो चुका है, क्योंकि थर्ड रिकॉर्ड रोमांस का था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, उसका नाम पब्लिशर रहेगा और उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है जो कि अननोन है, मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल मैं यहां पर इसे कैसे एडिट करूंगा, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी होगी ऑल्टर की। तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल बुक्स ऐड कॉलम पब्लिशर। कॉलम का नाम पब्लिशर है और इसका जो टाइप है वो varchar है। ब्रैकेट में आप बता देंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स डालने वाले हैं आप लोग, तो यहां पे लिख देंगे 50 और उसके बाद इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालने वाले हैं, तो यहां लिखेंगे डिफॉल्ट, जो कि मुझे नहीं पता तो मैं यहां पे अननोन लिख रहा हूं। तो ये लिखने के बाद कंट्रोल प्लस एंटर हिट कीजिए और आपकी एक क्वेरी रन हो चुकी है। अब आपके पास आपके करंट डेटा के अंदर एक और रिकॉर्ड आ चुका है। आप देख सकते हैं पब्लिशर नाम का एक कॉलम आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेरी है, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है जिसे लैंग्वेज कहेंगे आप लोग और उसके अंदर टाइप रखेंगे varchar। तो चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेरी, आप लोग को इसी क्वेरी को दोबारा से चलाना है, बस थोड़ा सा चेंज आप लोग इसमें करने वाले हैं। और यहां पर नया कॉलम है आप लोगों का लैंग्वेज नाम का और इसके अंदर कोई भी इनपुट आप नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप इसका टाइप, इसका varchar बता सकते हैं 20 और यहां पर जैसे ही आप कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और अब आप अपने डेटा को चेक करें तो आप देखिए कंट्रोल एंटर के साथ मैंने चेक किया तो आपके पास एक लैंग्वेज नाम का कॉलम आ चुका है जिसमें कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको लैंग्वेज नाम के कॉलम को रीनेम करना है और उसे बुक लैंग्वेज करना है। तो आप ये कैसे करेंगे, सेम इसके लिए भी आपको अल्टर क्वेरी का ही इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप इसी चीज को दोबारा से लिखेंगे और अब आपको कॉलम रीनेम करना है तो यहां पर रीनेम का ऑप्शन लिख दीजिए। अब लैंग्वेजेस को आपको चेंज करके क्या करना है, यहां पर टू लिखिएगा और 2 करने के बाद आप यहां लिख दीजिए बुक लैंग्वेज। तो बस इस क्वेरी को अब आप रन करें कंट्रोल एंटर के साथ और अब अपनी मेन क्वेरी को चेक करें कंट्रोल प्लस एंटर के साथ, तो आप देखें ये बुक लैंग्वेज हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। नेक्स्ट क्वेरी में आपको डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड वेयर फैंटेसी और डायस्टोपियन दोनों ही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, यहां पर आप लोगों को अपडेट करनी है बुक लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक बुक, किसी स्पेसिफिक बुक की लैंग्वेज को अपडेट करना है। तो चलिए यहां पर मैं एक क्वेरी लिख रहा हूं, तो अपडेट कैसे करते हैं, किसी वैल्यू को यहां लिखेंगे अपडेट बुक्स, सेट करेंगे बुक लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश वेयर बुक आईडी आपके पास जो भी है आप यहां पे बता सकते हैं। जैसे मेरी बुक आईडी 1 है तो 1 के अंदर मैं सेट करना चाहता हूं ये, तो हमने लिख दिया 1 बुक आईडी के अंदर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश सेट हो जाए। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये क्वेरी रन हो चुकी है। अब आप चेक करें तो यहां पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी आ रही है आप लोगों की बुक आईडी 1 में। इसी तरह से आप अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है, आप लोगों को यहां पर 2 रिकॉर्ड एक साथ डिस्प्ले करने हैं, ईदर वो फैंटेसी हो ईदर वो डायस्टोपियन हो। तो यहां पर इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर जेनरी इन। अब यहां पर इन क्लोज का इस्तेमाल होगा, इन क्वेरी का इस्तेमाल होगा और यहां पे आप दोनों फैंटेसी और अपनी दूसरी लैंग्वेज डायस्टोपियन लिख दीजिए और यहां पर जैसे ही आप सेमीकोलन लगाएंगे कंट्रोल एंटर हिट करते ही आपका डेटा आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी आप लोग के पास है कि आपको साइज इसके बीच में शो करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग लिखेंगे बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल आप लोग को करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए फिर से आपको लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
तो ये आपने लिख दिया, कंट्रोल एंटर हिट कीजिए। अब आपके प्राइस 7 से 10 के बीच में आ रहे हैं। सेम इसी क्वेरी को आप नॉट बिटवीन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेरी है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग नॉट बिटवीन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखें इस क्वेरी को और यहां प्राइस की जगह आप लोग पब्लिकेशन ईयर कर दीजिए और यहां बिटवीन के बाद आप लिख दीजिए, बिटवीन से पहले आपको नॉट बिटवीन लिखना है और साथ में अपने ईयर बता देने हैं। तो कौन कौन से ईयर हैं, 1900 और यहां पर 2000। कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो आपके दो जो इन दोनों के बीच में नहीं है, दो रिकॉर्ड ऐसे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेरी, आप लोगों को एंड हो रहा है जिसका भी टाइटल ई से, वो आपको शो करना है। तो यहां पर आप लोगों को एक और क्वेरी लिखनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर टाइटल, लाइक लिखकर आप लोग ये चीज लिखेंगे तो तुरंत आप लोग की अब कंट्रोल एंटर हिट करते ही ये क्वेरी रन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी में आप लोगों को बोला है कि ऐसा नाम शो करिए जिसका ऑथर का लास्ट वर्ड वाई और उससे लास्ट वर्ड पता है। तो ये कैसे होगा, बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको इसी तरह की क्वेरी को लिखना होगा। यहां पर ऑथर लिखना है क्योंकि ऑथर की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहां परसेंटेज लिखेगा। क्यों, क्योंकि ऑथर के आगे के वर्ड्स तो कुछ ना कुछ हैं लेकिन उसके लास्ट के 2 वर्ड्स के बारे में हमें पता है। तो हमारे को लास्ट के 2 वर्ड्स के बारे में पता था, इसलिए हम लोगों ने एक पे तो अंडरस्कोर लगा दिया और दूसरा वर्ड बता दिया। उसके बाद कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो ऐसे सिर्फ 4 ऑथर्स हैं जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये थी अभी तक की सारी क्वेरीज जो भी आपने अभी तक देखी, और इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें तुरंत देख ली। आई थिंक अब आपको ये सारी क्वेरीज प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें सारे क्वेरीज को हमने चेक कर लिया अभी तक जो भी हमने प्रीवियस किया था। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीख लिया है तो इस फाइल के थ्रू अपनी एसक्यूएल क्वेरी को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी गलत हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।